फैसलाबाद में हज्जाम में एसी से लीक होने वाली गैस के बायस होने वाला धमाका 5 इंसानी जिंदगियों को निगल गया। ये अफसोसनाक वाकया कैसे रूनमा हुआ। एक बच्चा यहाँ से जा रहा था, उसके भी यानी कि राशि आई है, इतना जबरदस्त किस्म का ये ब्लास्ट हुआ है। दुकान के ओनर अदनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जब ये वाकया रूनमा हुआ तो ये यहाँ पर मौजूद थे और इनकी दुकान पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे ने ही उन अफसोसनाक मनाजिर को जो है वो अपने अंदर रिकॉर्ड किया था। इनसे जानते हैं। अदनान भाई, ये मुझे बताएं कि ये वाकया कैसे हुआ। एसी चल रहा था काफ़ी देर से, और दूसरा ना ये एकदम ही दरवाजे से खुल के लड़का बाहर आया, इधर से सामने दुकान पे से सिगरेट ली है उसने। अंदर जाते ही 1 या 2 सेकंड में सिगरेट लगा होगा, वो सिगरेट लगते ही धमाका होगा। उसके बाद हम हैपरा तफरी बच गई, बच्चे इधर उधर भाग गए। बस ये हमने हमारे सामने हो क्या टाइम था जब ये वाकया हुआ? टाइमिंग जो उनसे थी ना, बिल्कुल 8:47 और 30 सेकंड हुए थे रात का। रात का। इसकी ये लोकेशन क्या है जहाँ पर ये मामला वाकया हुआ? इसकी लोकेशन क्या है? ये लोकेशन है नमंडी पुल, पुरानी सेंटर जेल, सर सैयद टाउन। तो कितने लोग थे दुकान के अंदर? कितने लोग? टोटल 6 लोग थे, जिसमें से 5 लोग फौत हो चुके हैं। उनमें कस्टमर भी थे या काम करने वाले लोग ही थे? उसके अंदर कस्टमर थे 4 लोग, वो 4 भी इसी मोहल्ले के थे, और वो जो 2 ओनर दुकानदार थे वो भी इसी मोहल्ले के थे। इसकी वजह क्या है? यानी कि ये जो वाकया हुआ, ये क्या वजह सामने आ रही है? 2-4 दिन पहले गए इसी वाले से, यानी कि वो करवाया था कि इसकी गैस लीकिंग है, उसने वो ठीक करवाया, गैस इसकी भरी है, ठीक है। उसके बाद भी लड़के अंदर बैठने वाले बताते थे कि जब यानी कि ये एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद बताया कि गैस लीक थी, हमें महसूस हो रहा था। तो लड़के को हम कहते रहे कि यार सिगरेट ना जलाना, लेकिन वो कह रहे यार कुछ नहीं होता, वो बस ये लगा लो कि टाइम था या क्या, जो भी लगा लो, वो टाइम पूरा हुआ, उन्होंने सिगरेट लगाया तो ये धमाका हो गया। अच्छा, ये जब ये ब्लास्ट हुआ तो जो गैस लीकेज थी उसकी स्मेल नहीं आई? आपकी दुकान भी करीब है। स्मेल बिल्कुल भी नहीं थी, इस गैस की बिल्कुल भी स्मेल नहीं थी। और ऊपर से अगर होती भी तो अंदर कैसे आ जाती? अंदर तो यानी कि वो हमाम है, क्रीमें शरीमें रखी होती है, वो क्रीमें लगाते हैं, क्रीमों की वजह से नहीं भी स्मेल आएगी। और दूसरा बताने वाले बताते हैं कि इसकी स्मेल है ही नहीं। ये जब उन्होंने एसी खरीदा था, ये वही वाली गैस थी या दोबारा इसके अंदर फिल करवाई थी? ये वही गैस थी, वो लीक हो रही थी, फिर उसके बाद जब एसी पेड़ करवाई थी। रिपेयरिंग के दौरान दोबारा गैस भरवाई थी? हाँ जी, ये वो वाली गैस। हाँ जी, 6-7 मुहर्रम को उन्होंने दोबारा गैस भरवाई थी। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ इमरान जमील भाई साहब मौजूद हैं, जिनका भांजा उस वक्त दुकान के अंदर जो है वो मौजूद था जब ये अफसोसनाक वाकया रूनमा हुआ। इमरान भाई, मुझे ये बताएं कि आपका भांजा, उसकी एज क्या थी और वो यहाँ पर काम करता था या बाल कटवाने आया था? वो जो है ना मगरिब की नमाज पढ़ के आया था बाल वगैरह कटाने के लिए। उसका नाम मोहम्मद आसिम था, उसकी एज है कि 22 साल। तो दूसरा भांजे ने भी टाइम दिया था 10-15 मिनट का कि मैं आ रहा हूँ, तुम लोग बैठो। बस थोड़ी देर में जो ये वाकया हो गया। जो दूसरा भाई भी इधर आना चाह रहा था, जो छोटा भांजा है उसने भी इधर ही आना था। तो उसकी अब क्या कंडीशन है? वो हॉस्पिटल? अच्छा, बहुत अच्छी कंडीशन है कि बेहतर है, जब से डीसी साहब ने जो है ना आके करा है, एक्शन लिया गया, अब माशाल्लाह बहुत अच्छी बेहतर है उनकी। ये जब ये वाकया हुआ वो दुकान के अंदर थे या बाहर थे? वो अंदर थे, नमाज पढ़ के मगरिब के आए, उसके बाद ये काम हुआ। जो दूसरे लोग भी जिनकी डेथ हुई है वो भी दुकान के अंदर ही थे? सारे अंदर थे। इसके अलावा भी कोई आपका रिलेटिव था? नहीं, जो एक बच्चा यहाँ से जा रहा था, उसके भी यानी कि ये राशि आई है, इतना जोर की जबरदस्त किस्म का ये ब्लास्ट हुआ है। अब ये कौन सी गैस थी ये नहीं हमें पता कि क्या मसला है क्या नहीं है। जो अली नाम का लड़का था, वो 5 यानी कि बहनें थी उसकी, एक भाई था वो सबसे छोटा यानी कि। और जो अपना हमारे यहाँ पे मशहूर है स्टार गोलगप्पे वाला, उनका एक बेटा था, बड़े शरीफ आदमी है, वो गरीब आदमी है, वो बहुत ज्यादा जो है वो यानी कि रोज की कर ली और रोज की खा ली उन्होंने, ये हिसाब थे उनके। जो वो आपका भांजा अली क्या करता था? पढ़ता था? पढ़ता था, कितनी कौन सी क्लास? उसने यानी कि मेरे ख्याल में वो एमए में था। एमए कर रहा था? हो गई थी, क्लियर हो गई थी, बल्कि परसों बहुत खुश था वो। जो छोटा सा बच्चा बता रहे हैं इधर, वो मोहल्ले से गुजर रहा था, उसकी क्या कंडीशन? वो माशाल्लाह बेहतर है, उसके थोड़ी सी खराशियाँ आई हैं बस। ये वाकया क्या समझते हैं कि ये वाकया क्यों हुआ, कैसे हुआ? कोई इसके अंदर कोई आप क्या टेक्निकल रीजन देख रहे हैं? ये तो बस यही है कि जी अभी जो गैस का लगा था, जो एसी वगैरह का, हालांकि लोगों के घरों में एसी वगैरह लगे हैं, सिरकटे वगैरह पीते हैं, कोई मसला तो नहीं आता। अभी क्या मसला है क्या नहीं है, ये तो अभी जिसको पता लगे क्या करना है क्या नहीं करना। ये इस तरह का पहले भी फैसलाबाद के अंदर एक वाकया रूनमा हो चुका है। ये बात उन्होंने बताई थी है कि मेरे ख्याल में 9 अफराद जो हैं वो भी ऐसे हुए थे।
अगर एसी के अंदर इस तरह का फॉल्ट आ रहा है तो उस हवाले से आप जो जिम्मेदार लोग हैं हुकूमती लेवल पर उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो उनको ये पैगाम देंगे कि यार किसी की जानों से खेलना नहीं चाहिए, वो भी किसी के लाल है, किसी का एक है, किसी के दो हैं। तो बहरहाल ऐसे लोगों को जो है ना सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि हर घर के अंदर तो एसी लगा हुआ है तकरीबन, तो फिर अगर इस तरह के वाकयात रूनमा होने लगे तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान तो ये, लेकिन ये हुकूमत को चाहिए ना कि ये कौन सी गैस है कौन सी नहीं है। एसी तो हर जगह लगे हैं, ऑफिसों में लगे हुए हैं, अस्पतालों में लगे हुए हैं, लेकिन गैस का पता लगे कौन सी गैस है ऐसी, जो कि मसाइल हुए हैं तीसरी बार ये फैसलाबाद में।